क्या आपको भी लगता है कि सैलरी बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रही? चलो एक सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं। मान लो 5 साल पहले आपकी सैलरी थी 50,000 रुपये हर महीने। उसके बाद सैलरी बढ़ के हो गई आपकी 70,000 रुपये महीने। आपको लगता है वाह, सैलरी 40% बढ़ गई, लाइफ तो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस देखते हो, रेंट बढ़ गया, ग्रोसरी बिल बढ़ गया, स्कूल फीस बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, रेस्टोरेंट का बिल भी महंगा हो गया। और जो 50,000 में पहले पूरा महीना निकल जाता था, आज 70,000 में भी एंड ऑफ द मंथ वॉलेट ऐसा लगता है कि खाली हो गया है। वॉलेट भी बोलता है भाई कुछ तो भेजो, कुछ तो रखो इसके अंदर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है, तो आम आदमी को ग्रोथ फील क्यों नहीं होती? यही एंटर होता है इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन। एक इकोनॉमी को बड़ा बना रहा है और दूसरा प्राइस को बड़ा बना रहा है। आज हम समझेंगे कि जीडीपी वर्सेस इन्फ्लेशन। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की फुल फॉर्म से लेके। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में, अगर इंडिया में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी टोटल इकोनॉमिक वैल्यू को जीडीपी के थ्रू मेजर किया जाता है। अब मान लो लास्ट ईयर जो था, इंडिया ने 100 रुपये का इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस किया। ठीक है, जो प्रोडक्शन था वो 100 रुपीज़ का था। इस साल वो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होकर 107 का प्रोडक्शन हो गया। तो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो 7% से ग्रो कर रही है। और न्यूज़ में हेडलाइन भी यही आती है कि इंडिया ग्रो जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ 7%। साउंड फैंटास्टिक, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैच है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं कि हर इंडियन की इनकम 7% बढ़ गई है, और ये भी नहीं है कि हर इंडियन की परचेजिंग पावर 7% बढ़ गई है। जीडीपी इकोनॉमी के साइज़ और ग्रोथ को बताता है। आपकी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन की स्टोरी अलग हो सकती है। हम यहाँ हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। तो एक इकोनॉमी का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो कि एक बेकरी है। बेकरी में लास्ट ईयर क्या किया, वो लास्ट ईयर 100 का केक बनाती थी, 100 रुपये का। तो टोटल वैल्यू हो 10,000। लेकिन नेक्स्ट ईयर वही बेकरी 100 केक ही बना रही है, लेकिन जो प्राइस है वो हो गया 120 रुपये। तो यानी टोटल वैल्यू हुई तो वो हो गई आपकी 12,000 रुपये। पेपर पर देखो तो बिजनेस की वैल्यू 20% बढ़ गई है। यही रीज़न है कि इकोनॉमिस्ट नॉमिनल और रियल ग्रोथ को अलग अलग कंसीडर करते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव करती है, मतलब क्वांटिटी और एक्चुअल इकोनॉमी एक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। ये ज़्यादा मीनिंगफुल क्वेश्चन है, और इसलिए जब आप जीडीपी ग्रोथ की हेडलाइन देखो ना, तो सिर्फ नंबर देखकर खुश मत हो जाना। समझो कि ग्रोथ रियल टर्म्स में कितनी है। चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम वीट का, जिसकी सेल्स वैल्यू थी $1, और उनकी जो वैल्यू थी वो $1 थी एग्जांपल के लिए। नेक्स्ट, वो जब वीट कन्वर्ट हो गया फ्लोर के अंदर, यानी आटे में बदल गया, तो आपकी जो आटे की वैल्यू थी वो कितने की हो गई? $3 की हो गई। यानी कि जो आपका वैल्यू एडिशन हुआ वो कितना हुआ? $1, यानी मतलब $2। यानी $1 से $3, तो आपके $2 बढ़ गए। लेकिन वही वीट जब ब्रेड बन जाता है, तो उसकी कितने की बिक रही है? वो बिक रही है $6 की। तो उसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ? $3 का। तो बेसिकली ये आपका रियल टर्म्स में कितना कितना वैल्यूएशन एडिशन हो रहा है। तो आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दिखाता है। अब एंट्री होते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का सबसे सिंपल मतलब होता है कि प्राइस का ओवरऑल लेवल पे बढ़ना। एग्जांपल लेते हैं कि आपकी सैलरी सेम 50,000 से 70,000 हो गई, आप काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस 40,000 से 65,000 हो गए। तो सैलरी 40% बढ़ी, लेकिन जो फ्री कैश था आपके हाथ में वो सिर्फ 10,000 से 5,000 रह गया। मतलब सैलरी बढ़ी, लेकिन फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस कम हो गया। और यहीं जीडीपी और इन्फ्लेशन का कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है। जीडीपी बोल रहा है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन आपके ग्रोसरी बिल बोल रहे हैं मुझे क्या मतलब। जीडीपी ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंपनीज ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, पीपल की इनकम भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। ये हेल्थी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन अगर डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ जाए, तो कंपनीज प्राइस इंक्रीज़ कर देती हैं और इन्फ्लेशन स्टार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब ग्रोथ होती है तो पहले वाला ग्रोथ के साथ साथ आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम की वजह से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ता है, और इन्फ्लेशन मैनेजेबल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर प्राइसेस और इनकम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो ये आपका डिमांड एंड सप्लाई का चार्ट है।
यहाँ पे जिस प्राइस पे और जहाँ पे प्राइस डिमांड एंड सप्लाई ने कट किया वो क्वांटिटी में मेज़र कर रहा है और प्राइस मेज़र कर रहा है। लेकिन अगर जैसे हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा सप्लाई मांगते हैं कि यार हमें ये चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, जिसकी वजह से उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। लेकिन उसी केस में अगर सप्लाई कम हो जाती है, जब सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, सप्लाई कम होने की वजह से आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो लेकिन प्राइस धीरे धीरे गिरता रहता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई जिसकी वजह से प्राइसेस आपके सस्ते हो गए। लेकिन जो पहले वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल, इस केस में क्या है, आपकी डिमांड बढ़ गई जिसकी वजह से आपका प्राइस भी बढ़ गया और सप्लाई भी आपको एक्स्ट्रा बेसिकली मांग रहे हो। नेक्स्ट चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि सिटी में 10 पिज़्ज़ा शॉप हैं, इकोनॉमी ग्रो हुई, लोगों की इनकम बढ़ी, पहले 1000 पिज़्ज़ा ऑर्डर होते थे, अब 1500 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन शॉप्स भी उतनी ही हैं, पिज़्ज़ा भी उतने ही बन रहे हैं। रिजल्ट्स, डिलीवरी स्लॉट्स फुल हो गए और डिमांड बढ़ गई, सब पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहे हैं। और रेस्टोरेंट के पास क्या हुआ, रेस्टोरेंट के पास एक बहाना मिल गया प्राइस बढ़ाने का। जो पहले पिज़्ज़ा 300 का हुआ करता था वो 350, 350 से 400। तो ऐसे धीरे धीरे अब जीडीपी की ग्रोथ ने डिमांड को पुश किया है। सप्लाई उतनी फास्ट नहीं बढ़ी, तो इन्फ्लेशन आ गई। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। ग्रोथ बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अनबैलेंस ग्रोथ प्रॉब्लम बन सकती है। अब बात करते हैं कि आरबीआई यहाँ एंटर कब करता है, कि अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो आरबीआई के पास इकोनॉमी को नेसेसरी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। कैसे? वो क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, आपके लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। लोन एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या होगा, आपकी ईएमआई बढ़ जाएंगी। ईएमआई बढ़ जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्पेंडिंग कम कर दोगे, डिमांड कम, जिसकी स्पेंडिंग कम करोगे जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन प्रेशर भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या बेसिकली क्या है, अगर आरबीआई बहुत एग्रेसिवली रेट बढ़ा देना तो इकोनॉमी एक्टिविटी भी स्लो हो सकती है। कंपनीज इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन कर सकती हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकते हैं और जीडीपी ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो आरबीआई के सामने एक बैलेंसिंग एक्ट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, लेकिन ग्रोथ को अननेसेसरी किल भी नहीं करना होता। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हाई जीडीपी ग्रोथ हमेशा अच्छी होती है। ये देखो बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है कि हाई जीडीपी ग्रोथ इक्वल टू जिसकी वजह से लोग मानते हैं कि हर कोई रिच हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। सपोज करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ 8% बढ़ी और इन्फ्लेशन बढ़ी 7%। अगर तो आपको इकोनॉमी फास्ट ग्रोथ दिख रही है लेकिन प्राइस भी उतनी ही फास्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है 6% और इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है 3%, यहाँ ग्रोथ स्लोअर है लेकिन परचेजिंग पावर कंपैरेटिवली स्टेबल है यहाँ पे। इसलिए इकोनॉमी को जज करते हुए ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ मत देखो, आपको नॉर्मली देखना चाहिए जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस इनकम ग्रोथ को। सबको साथ में देखते चलोगे तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी कि जीडीपी ग्रोथ का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब आते हैं असली बात, जो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली उनके लिए क्या है, उनको क्या देखना चाहिए इससे। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। अब इन्वेस्टर एंगल की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंपनीज क्या करेंगी, कंपनीज को डिमांड मिल सकती है, सेल्स इंप्रूव हो सकती है और कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रो कर सकती हैं। जनरली पॉजिटिव है, लेकिन हाई इन्फ्लेशन के केस में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग प्रेशर में आ सकती है, मार्जिन्स भी कंप्रेस हो सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ रेट हाई है या लो। उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रोथ है वो किस प्राइस पे आ रही है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चाहे वो परचेजिंग पावर हो, जो ग्रोथ आ रही है कि क्या वो कंपनीज उस ग्रो को एब्जॉर्ब कर पा रही हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पा रही हैं, उस डिमांड को फुलफ़िल कर पा रही हैं, नहीं क्या वो प्रेशर में आ रही हैं, क्या वो अपने मार्जिन्स को स्क्वीज़ कर रही हैं, उन सबको देखना चाहिए। देखो बेसिकली अब आपकी पर्सनल जीडीपी और पर्सनल इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली सेम एग्जांपल लेते हैं, वही पिछला वाला, जिसमें सैलरी 50,000 से 70,000 हो गई, लेकिन जो आपके एक्सपेंसेस थे 40,000 से 65,000 हो गए। आपकी इनकम तो इंक्रीज़ हुई लेकिन सेविंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो गई। जहाँ आप पहले 10,000 रुपीज़ बचा पा रहे थे वहीं आप सिर्फ 5,000 रुपये बचा पा रहे हो। यानी नेशनल जीडीपी ग्रो कर सकती है लेकिन आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होना गारंटी नहीं है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में एक सिंपल नंबर ट्रैक करना चाहिए, वो है इनकम ग्रोथ माइनस एक्सपेंसेस ग्रोथ, कि आपकी इनकम कितनी स्पीड से बढ़ रही है, वहीं आपके एक्सपेंसेस कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं।
अगर इनकम 8% से ग्रो हो रही है और आपके एक्सपेंसेस 5% से, तो अच्छा है। लेकिन अगर आपकी इनकम 8% से ग्रो हो रही हो लेकिन एक्सपेंसेस 12% से, तो बेटा तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। अब नॉर्मली देखते हैं कि इसमें इस पूरी वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने सीखा जब जीडीपी हमें बताता है कि इकोनॉमी ग्रो कितनी कर रही है, और वहीं इन्फ्लेशन हमें बताती है कि उस इकोनॉमी में प्राइस कितनी फास्ट बढ़ रहा है। और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं और आम आदमी के लिए रियल क्वेश्चन बनता है वो है कि मेरी इनकम प्राइस से फास्ट बढ़ रही है या नहीं। क्योंकि अगर इकोनॉमी 7% ग्रो हो रही है लेकिन आपकी इनकम 5% और एक्सपेंसेस 8%, तो हेडलाइन में इंडिया ग्रो कर रही है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका वॉलेट रिसेशन में चल रहा है इसका मतलब। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब न्यूज़ आए ना कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ बीट्स एस्टीमेट, सिर्फ सेलिब्रेट मत करना। और जब इन्फ्लेशन राइस की न्यूज़ है तो सिर्फ उससे पैनिक भी मत करना। दोनों नंबर्स को साथ में देखना, क्योंकि असली जो स्टोरी है ना वो एक नंबर सिंगल नंबर नहीं बताता, वो दोनों कंबाइन करके बताते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था आपका जीडीपी और इन्फ्लेशन के लेके। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम इकोनॉमिक को टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में नहीं, आपकी सैलरी, ईएमआई, ग्रोसरी बिल और इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्ट करके समझते हैं। और याद रखिए, जीडी बताता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी हो रही है, और इन्फ्लेशन बताती है कि उस ग्रोथ के बीच में आपकी जेब बची हुई है या जेब ठन ठन गोपाल हो गई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।